ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां की रातें हमेशा रहस्यमयी और सन्नाटे भरी रहती थीं। उस गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी, जिन्हें सब प्यार से कहानी वाली दादी कहते थे। उनकी कहानियों में ऐसी डरावनी बातें होती थीं जो सुनने वाले को रात भर सोने नहीं देती थी। दादी का असली नाम लक्ष्मी देवी था, लेकिन गांव के बच्चे और बड़े उन्हें उनकी डरावनी कहानियों के कारण डरावनी दादी बुलाते थे। उनकी कहानियों में हमेशा सच का अंश होता था। लोग कहते थे कि दादी को आत्माओं से बात करने की शक्ति थी और उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान था जो किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकता। ये घटना तब की है जब मैं अपने गांव छुट्टियों में गया था। मैं 14 साल का था और गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर गया था। रात का समय था और गांव के कुछ बच्चे दादी के घर पर जमा थे। दादी ने एक नई कहानी सुनाने का वादा किया था। सब उत्सुक थे क्योंकि उनकी कहानियां हमेशा कुछ नया और डरावना लेकर आती थी। दादी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, ये कहानी इस गांव की ही है। जब मैं जवान थी, उस समय गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक आत्मा रहती है। कुएं के पास जाने की मनाही थी, खासकर रात के समय। दादी ने बताया कि एक बार गांव का एक आदमी रामलाल उस कुएं के पास गया। वो रात को खेतों से लौट रहा था और प्यास लगने पर उसने उस कुएं से पानी लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डाली, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बाल्टी खींच ली हो। वो डर के मारे भागा, लेकिन रास्ते में उसकी चीख सुनाई दी। अगले दिन उसकी लाश गांव के बाहर मिली। उसके चेहरे पर डर और खरोंच के निशान थे। दादी की कहानी सुनते सुनते सबकी सांसें थम गईं। उन्होंने कहा, रामलाल की मौत के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कुएं के पास से औरत के रोने की आवाजें आती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां सफेद साड़ी में औरत को बाल खोलकर बैठा देखा। उस रात मैं और मेरे कुछ दोस्त ठान चुके थे कि कुएं के पास जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। दादी ने हमें मना किया था, लेकिन हमारी जिज्ञासा हावी हो गई। हमने आधी रात को अपने टॉर्च लिए और उस कुएं की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान और सन्नाटे से भरा था। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। कुएं के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तभी हमने सुना, कौन है वहां? ये आवाज इतनी डरावनी थी कि हमारी रूह कांप गई। हमें लगा कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। जब हमने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक कुएं से बाल्टी खींचने की आवाज आई। हमने टॉर्च की रोशनी कुएं पर डाली तो हमें एक सफेद छाया दिखी। वो एक औरत की थी, जिसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी डरावनी हंसी ने हमें अंदर तक डरा दिया। मैं और मेरे दोस्त डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भागे। अगले दिन हमने दादी को सब बताया। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वहां मत जाना। वो आत्मा शांत नहीं है। वो उस औरत की आत्मा है जिसकी इस कुएं में हत्या कर दी गई थी। उसके पति ने उसे बेवफाई के शक में मारकर कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ के लिए भटक रही है। उस दिन के बाद मैं कभी उस कुएं के पास नहीं गया, लेकिन दादी की कहानियां मुझे हमेशा याद रहीं। आज भी जब गांव जाता हूं और उस पुराने कुएं को देखता हूं, तो दादी की कही बातें और उनकी डरावनी कहानियां मेरे जहन में ताजा हो जाती हैं। क्या आप ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं? अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।